आरोग्यम भोजनाधीनम अर्थात हमारा स्वास्थ्य भोजन पर ही निर्भर है। आहार ही आरोग्य का आधार है। भोजन से हमें प्राण शक्ति, बल, उत्साह, स्मरण शक्ति, आयु और ओज मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य, और आप सबों का अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का सही ध्यान नहीं रख पाते हैं। गलत खान पान और सुस्त जीवन शैली के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं और इसका मुख्य कारण अनुचित और अव्यवस्थित आहार संबंधित आदतें हैं, जैसे पैक्ड फूड, फ्रोजन फूड का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन करना, अपने बिजी शेड्यूल के कारण जल्दबाजी में भोजन करना जैसी गलत आहार संबंधित आदतें, जो कि कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करती है। भोजन करने से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करके कई तरह की गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में भोजन का सही तरीका क्या बताया गया है। भोजन कब, कितनी मात्रा में और कैसे करना चाहिए। आचार्य चरक चरक संहिता के विमान स्थान में आहार विधि विधान श्लोक 24 के पहले भाग में बताते हैं कि हमें उष्णम शरण्यात यानी कि गर्म भोजन का सेवन करना चाहिए। हमारा भोजन खाने वक्त उतना ही गर्म होना चाहिए जितना कि हमारे शरीर का तापमान हो। इस प्रकार का भोजन हमारा शरीर तेजी से और आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है। गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। यह उदर की अग्नि को तीव्र करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। गर्म खाना खाने से वायु का अनुलोमन होता है, यानी वात को कम करता है और कफ का शोषण करता है, जिससे वात और कफ संबंधित बीमारी से बचने में मदद मिलता है। बहुत ज्यादा गर्म खाना यानी कि जिस भोजन का टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो, ऐसा भोजन हमारे दांतों और आंतों के लिए नुकसानदायक होता है। ज्यादा गर्म भोजन के अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा होता है। अगर आप इस प्रकार का भोजन करते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ता है, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न करता है। अगर आप इस प्रकार का भोजन लंबे समय तक करते हैं तो पेट में अल्सर जैसी समस्या उत्पन्न होता है। हमें बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे फ्रिज में रखा हुआ भोजन, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ठंडा भोजन करने के बाद उसका पाचन तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि वह हमारे शरीर के तापमान पर नहीं आ जाता है। आचार्य चरक चरक संहिता के विमान स्थान श्लोक 24 के दूसरे भाग में बताते हैं, स्निग्धम शरण्यात अर्थात हमें स्निग्ध यानी कि चिकनाहट युक्त भोजन करना चाहिए। स्निग्ध भोजन खाने में स्वादिष्ट लगता है, हमारी उदर की अग्नि को तीव्र करता है, वात का शमन करता है, यानी कि ये वात को कम करता है, शरीर में बल प्रदान करता है, इंद्रियों को शक्ति देता है, चेहरे पर चमक लाता है। इस प्रकार हमें खाने में 1 चम्मच गाय का घी जरूर लेना चाहिए। भोजन में स्निग्धता नहीं होने से शरीर में रूखापन बढ़ता है, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, जोड़ों से कटकट की आवाज आने जैसी समस्या को उत्पन्न करता है। हमें डीप फ्राई चीजों के सेवन से बचना चाहिए। सुबह का भोजन हमें स्नान के बाद ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जठराग्नि तीव्र होती है और खाना ठीक ढंग से पचता है। भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता है। अगर आप भोजन के बाद स्नान करते हैं तो भोजन के 2 से 3 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आचार्य चरक चरक संहिता के विमान स्थान श्लोक 24 के तीसरे भाग में बताते हैं, मात्रावत शरण्यात अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। हमारी जठराग्नि यानी भोजन पचाने की जो क्षमता है वो सूर्य के अग्नि के साथ काम करती है।
दिन का भोजन सूर्योदय के 2 से 3 घंटे बाद करना चाहिए और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पूर्व लेना चाहिए। रात्रि में जठराग्नि मंद हो जाती है और खाए गए भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता है। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बॉडी को हीलिंग का समय नहीं मिलता है। रात भर शरीर में पाचन की क्रिया ही चलती है। नींद ठीक ढंग से पूरा नहीं होता है और हमारा शरीर ठीक ढंग से डिटॉक्स नहीं हो पाता है, जिससे हमें सुबह उठने के बाद भी फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है। हमारा मन थका थका महसूस करता है। हर व्यक्ति अलग है, सभी की जठराग्नि अलग है, सभी के पाचन की क्षमता अलग है, इसलिए हमें अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। भोजन की मात्रा हमें इस प्रकार रखना चाहिए, जैसे अगर हम स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट हमें सॉलिड फूड यानी कि चावल, रोटी, सब्जी, 1 पार्ट लिक्विड फूड यानी कि दाल, दूध, छाछ, पानी और 1 पार्ट हमें खाली रखना चाहिए, जिससे कि खाए गए भोजन में डाइजेस्टिव जूस ठीक ढंग से मिल पाए और भोजन का मिक्सिंग और डाइजेशन ठीक ढंग से हो सके। जिस व्यक्ति की पित्त प्रकृति है उनको भूख ज्यादा लगेगी, जिस व्यक्ति की कफ प्रकृति है उनको भूख कम लगेगी। जो व्यक्ति ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उनको भूख ज्यादा लगेगी, जो व्यक्ति ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनको भूख कम लगेगी। हमें ऋतु के अनुसार भी भोजन करना चाहिए। अगर किस ऋतु में हमें कैसा भोजन करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारा वीडियो ऋतुचर्या देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आचार्य वाग्भट अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 8 श्लोक 35 से 38 में बताते हैं कि हमारा भोजन षड रस वाला होना चाहिए। भोजन हमें मीठी चीज जो कि घर में बनी हो, जैसे खीर, हलवे से शुरुआत करनी चाहिए। भोजन के बीच में हमें नमकीन, खट्टा और तीखा और अंत में कड़वी और कसेली चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है तब हमारा पित्त बढ़ा होता है, तो उसको सुखदायक बनाने के लिए हमें मधुर रस यानी कि मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। उसके बाद नमकीन, खट्टी, तीखी चीजें खानी चाहिए, जो कि पित्त को हितकर बनाता है। ये जठराग्नि को सम यानी कि मेंटेन करता है और भोजन के अंत में कफ की प्रबलता होती है तो उसको समन करने के लिए और खाने को ठीक ढंग से हजम करने के लिए अंत में हमें कड़वी और कसेली चीजों का सेवन करना चाहिए। आजकल प्रायः देखा जाता है कि सभी स्वीट डिश को खाने के अंत में खाते हैं। ऐसा करने से शरीर में मेद धातु बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि शरीर में फैट डिपोजिशन तेजी से होता है। इसलिए हमें स्वीट डिश का सेवन भोजन के शुरुआत में करना चाहिए। आचार्य चरक चरक संहिता के विमान स्थान श्लोक 24 के 9वें भाग में बताते हैं कि भोजन कभी भी लेटकर एवं चलते फिरते खड़े होकर नहीं करना चाहिए। लेटकर खाने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और जब हम खड़े होकर चलते फिरते खाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। वहीं जमीन पर बैठकर तथा थाली को जमीन पर रखकर खाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक में ठीक ढंग से होता है। थाली जमीन पर रखकर खाने से हमें बार बार झुकना तथा सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारा पेट बार बार दबता और ढीला होता है, यानी कि पेट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसके कारण आंतों का पेरिस्टैटिक मूवमेंट बेहतर होता है और पाचन की क्रिया तुरंत शुरू हो जाती है और हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन ठीक ढंग से हो पाता है। आयुर्वेद के अनुसार खाने की चीजों को पीना चाहिए, यानी कि खाने की चीजों को इतनी बार चबाना चाहिए कि वो पानी की तरह पतली हो जाए और पीने की चीजों को हमें घूट घूट कर लार मिक्स करके पीना चाहिए। ऐसे भोजन करने से हमारे भोजन का पाचन ठीक ढंग से हो पाता है। भोजन सदैव नियत समय पर ही करना चाहिए। नियत समय पर खाना खाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा शरीर समय पर पाचन के लिए तैयार होता है। अगर उस समय खाना नहीं खाते हैं
तो हमारा पाचन तंत्र शरीर से ही न्यूट्रिएंट निकालना शुरू कर देता है। नियत समय के बाद भोजन करने से केवल चर्बी यानी कि फैट बढ़ता है। भोजन हमेशा एकाग्रचित होकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। वार्तालाप करते हुए, हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। टीवी देखते हुए और मोबाइल देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन करने से हमें भोजन का स्वाद नहीं मिल पाता है और भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम का सिक्रीशन होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है और भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अजीर्ण जैसी समस्या उत्पन्न हो जाता है। भोजन का अवशोषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। भोजन अति शीघ्रता से यानी कि जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। भोजन अधिक धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तृप्ति नहीं होती है और भोजन का सेवन हम अधिक मात्रा में कर लेते हैं। भोजन हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। अत्यंत थके होने पर विश्राम किए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। आचार्य चरक चरक संहिता के विमान स्थान के श्लोक 24 के 5वें भाग में बताते हैं, वीर्य विरुद्ध शरण्यात, अर्थात हमें विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दूध के साथ नमकीन चीजें, मछली के साथ दूध, शहद के साथ गर्म पानी, खट्टे फल के साथ दूध, दही को गर्म करके, शहद को गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के विरुद्ध आहार का सेवन लंबे समय तक करते हैं तो ये हमारे शरीर में रक्त विकार, कुष्ठ, नपुंसकता जैसे रोग उत्पन्न करती है। भोजन में हमें 1 साल पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जी का ज्यादा सेवन करना चाहिए। 1 चम्मच गाय के घी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। हमें पचने में जो भोजन हल्का हो उसका सेवन करना चाहिए। भोजन के अंत में हमें छाछ का सेवन करना चाहिए। छाछ के बाद पान का सेवन करना चाहिए। पानी हमें भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा घूट घूट कर पीना चाहिए। इससे भोजन का मिक्सिंग ठीक ढंग से होता है। भोजन के 45 मिनट पहले और 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। पानी पीने का सही तरीका क्या है, अगर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारा वीडियो पानी कितना और कब कैसे पिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसके सूक्ष्म अंश से मन का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए जो भोजन आप खाते हैं उसका पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ हो। कार्य के शुद्धि होने से आहार शुद्ध होता है, आहार के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होता है और बुद्धि के शुद्ध होने से मोक्ष की सिद्धि होती है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।